उदयपुर नामक गांव में एक बूढ़ा और उसकी पत्नी गांव में अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। दोनों बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, लेकिन बूढ़ा बाबा बहुत ही घमंडी था। वहीं बूढ़ी अम्मा बहुत ही दयालु थी। अरे वाह वाह, कितने सुंदर फल है। मेरा मन तो ललचा ही गया इन सुंदर सुंदर फलों को देखकर। भूख भी बहुत तेजी से लगी है। हाँ चलो, इन्हीं फलों को खाया जाए। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट फल है। वाह वाह, बहुत मजेदार। इतने मीठे फल तो मैंने कभी नहीं खाए। अरे वाह, कितने सुंदर और चमकदार फल है। अगर मुझे थोड़े भी खाने को मिल जाते तो। वैसे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। थोड़े फल मुझे भी दे दीजिए ना। मुझे भी थोड़े फल दे दीजिए। अरे ओ, चल भाग यहाँ से। मैं तुझे एक भी फल नहीं दूंगा। बहुत भूख लगी है मुझे। ये सारे फल मेरे हैं। मैं इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट फल है। वाह, मैं एक भिक्षु हूँ। कई दिनों से भिक्षा न मिलने के कारण बहुत ही भूखा हूँ। अगर तुम इन फलों में से कुछ फल मुझे दे दोगे तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। मुझ पर दया करो, पुण्य मिलेगा बाबा। अरे नहीं, मुझे कोई पुण्य नहीं चाहिए तुमसे। इतने स्वादिष्ट और मजेदार फलों में से मैं एक भी फल किसी को नहीं दूंगा। हाँ, चले जाओ यहाँ से। इन मजेदार फलों का आनंद लेने दो मुझे। अरे भाई, वाह वाह, बहुत ही मजेदार है। आह, निर्दयी और भुक्खड़ बूढ़ा है। अपनी भूख के आगे मुझ जैसे भूखे भिक्षु की भी भूख नहीं दिखी इसको। जाओ, मेरा श्राप है। अब से तुम जितना भी भोजन करोगे, तुम्हारी यह भूख शांत नहीं होगी। तुम जो भी भोजन खाओगे वह तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। यह एक भिक्षु का शाप है, श्राप। लेकिन बूढ़े के ऊपर भिक्षु की इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह मजे से फल खाता रहता है। भाग्यवान, आज जंगल में एक पेड़ पर बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट फल थे। खाकर मजा ही आ गया। वाह, कितने स्वादिष्ट थे। मैं तो खूब पेट भर के खा के आया हूँ। सच में इतने स्वादिष्ट फल थे। अरे हाँ भाग्यवान, खूब सारे। लेकिन ये क्या, मुझे बहुत जोरों की भूख लगने लगी है। जाओ जाओ, मेरे लिए जरा भोजन बनाकर लेकर आओ। हाँ, जल्दी जाओ। अच्छा ठीक है, अभी बनाकर लेकर आती हूँ। के बाद बूढ़ी अम्मा एक बड़ी सी प्लेट में खिचड़ी लेकर आती है। अरे अरे, छी छी, कितना खराब है। मेरा तो सारा मुंह ही कड़वा हो गया। अरे इतने वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक अच्छा भोजन नहीं बनाना सीख पाई तुम। हे भगवान, न जाने कब मुझे अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। यह आप क्या कह रहे हैं? फिर क्या हुआ जी? फिर आज हुआ क्या है जी? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे भाग्यवान, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये तुम्हारी बनाई खिचड़ी वाकई बेस्वाद है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर अभी भोजन नहीं मिला तो लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हाँ, कुछ तो सोचना पड़ेगा। आहा, क्या खुशबू है। वह, अब इन्हें खाकर ही अपनी भूख शांत करूंगा। लेकिन ये क्या, समोसे खाकर भी मेरी भूख शांत नहीं हो रही। अब तो और जोर की भूख लगने लगी है भाई। यहाँ से कहीं और चलता हूँ। अरे, अभी यहीं तो रख कर गई थी सारे समोसे। अचानक कहाँ गायब हो गए? हे भगवान, कौन ले गया यहाँ से? अब यही देखना बचा था। जरा देखो तो, दिन दहाड़े चोरी हो रही है। दोबारा से बनाना पड़ेगा अब। तभी बूढ़ा चुपके से गांव के एक दूसरे घर में जाता है, जहां पर एक मोटी औरत चूल्हे पर बैठी खीर बना रही होती है। अरे वाह वाह, आज तो खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है। वाह वाह, आज तो खूब मजे से खाऊंगी। अरे वाह, खीर। हाँ हाँ, क्या खुशबू है। लेकिन इस मिट्टी के रेते कैसे खा पाऊंगा मैं ये खीर? कुछ तो सोचना पड़ेगा।
तभी बूढ़ा अपनी आवाज से बिल्ली की आवाज निकालता है, जिसे सुनकर मोटी औरत थोड़ी डर जाती है। अरे यह बिल्ली आज फिर से आ गई, अभी भगा कर आती हूँ इसे। हाँ, वाह, कितनी अच्छी खीर है। अरे ये सारी खीर खाने के बाद भी मेरी भूख शांत क्यों नहीं हो रही है। यहाँ से चलता हूँ, कहीं इस मोटी औरत ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। अरे मेरी खीर कहाँ गई? अभी तो यहीं रख कर गई थी। कौन मूर्ख बना गया मुझे? मेरी सारी खीर खा गया। हाय मेरी खीर। जिसके बाद बूढ़ा एक ही बार एक गांव वालों के घर में जाता है और चोरी से सबका भोजन खा जाता है, लेकिन फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती है। अगली सुबह बूढ़ी अम्मा अपने हाथ में मिट्टी का मटका लिए जंगल में पानी लेने जा रही थी। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मैं एक भिखारी हूँ अम्मा, कई दिनों से भूखा हूँ, एक भी अन्न का दाना नहीं खाया है। अब तो शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची है कि मैं यहाँ से कहीं जाकर किसी से भी भोजन मांग सकूं। लगता है भूख के मारे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। अरे अरे, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। हाँ, तुम इंतजार करना, बस अभी आई। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं जी? हे भाग्यवान, क्या करूं? इतना कुछ खा चुका हूँ, लेकिन मेरी तो भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। यह सब भोजन बहुत बेस्वाद सा लग रहा है। मैं बाहर जंगल में जाता हूँ, क्या पता कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। ना जाने क्या हो गया है इन्हें, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यह लो, ये खिचड़ी खाओ। तुम्हें इसे ही खाकर अपनी भूख शांत करनी होगी। लो, कर लो अपनी भूख शांत। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। तुम्हारी ये खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट थी, जिससे मेरी भूख शांत हो गई। तुम मुझे कुछ दुखी लग रही हो, आखिरकार बात क्या है? बताओ मुझे। क्या बताऊं, मेरे पति की कई दिनों से भूखी शांत नहीं हो रही है। वह जो भी भोजन खाते हैं उन्हें बेस्वाद ही लगता है। उनकी भूख शांत नहीं होती। अब तुम ही बताओ, भला मैं क्या करूं? मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे पति को मेरा ही श्राप लगा है। उस दिन जंगल में जब एक भिक्षु का रूप धारण करके मैं तुम्हारे पति की परीक्षा ले रहा था, तो उसने अपने घमंडी स्वभाव और अहंकार के कारण मुझे एक भी फल खाने को नहीं दिया, जिसकी वजह से मैंने ही उसे श्राप दिया है। मेरे पति को माफ कर दीजिए बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ बाबा। तुम्हारे दिए श्राप के कारण मेरे पति की भूख ही शांत नहीं हो पा रही है। जितना भी भोजन देती हूँ उन्हें स्वादिष्ट नहीं लगता है। उनकी भूख शांत नहीं होती है। मेरी सहायता कीजिए बाबा, उन्हें अपने दिए श्राप से मुक्त कर दीजिए। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ। तुम बहुत दयालु और नेक दिल स्त्री हो, लेकिन अब मैं अपना दिया श्राप वापस नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, तुम्हें एक मार्ग जरूर दिखा सकता हूँ, जिस पर चलकर तुम्हारे पति को मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वह मार्ग कठिन होगा। मेरी सहायता कीजिए बाबा, मुझे वह मार्ग दिखा दीजिए। मैं अवश्य उस मार्ग पर चलकर अपने पति को आपके दिए श्राप से मुक्त कराऊंगी। ठीक है फिर, तो अभी रुको। जिसके बाद बाबा के हाथ में अचानक से एक लाल रुमाल आ जाता है। अपने हाथ में लाल रुमाल को जैसे ही दूर फेंकते हैं, वहां पर एक बहुत ही सुंदर गाय आ जाती है। एक जादुई गाय है। तुम्हारे पति की भूख शांत इसी गाय के द्वारा होगी। इस गाय का दूध बहुत ही चमत्कारी है। अगर इस गाय से प्राप्त दूध तुमने अपने पति को पिला दिया तो उसे मेरे द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यह कार्य बहुत ही कठिन होगा। यह गाय तुम्हें तभी अपना दूध देगी जब यह तुमसे प्रसन्न होगी, अन्यथा तुम्हारे पति को श्राप से मुक्ति मिलना संभव नहीं होगा। बाबा बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो ठीक है, तुम ले जाओ मेरी इस माया को, लेकिन याद रखना, अगर तुम इसे प्रसन्न नहीं कर पाई तो तुम्हारे पति का श्राप खत्म नहीं होगा।
वो ऐसे ही भूखे इंसान की तरह फिरता रहेगा। अरे गाय माता, आखिर तुम कैसे प्रसन्न होगी? सोचने दो, सोचने दो। रुको, मैं अभी आई। हाँ, अभी आई। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। गाय माता के लिए यह रोटी और गुड़ ही ले जाती हूँ। यह लो गाय माता, देखो मैं तुम्हारे लिए गुड़ और रोटी लाई हूँ। रुको, अभी खिलाती हूँ तुम्हें, अभी खिलाती हूँ। अरे वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे वाह, गुड़ और रोटी। लाओ लाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे नहीं नहीं, ये गुड़ रोटी तो मैं गाय माता के लिए लाई हूँ। यह मैं आपको नहीं दूंगी। पागल हो गई हो क्या? देखती नहीं मुझे कितनी भूख लग रही है। लाओ, यह गुड़ रोटी मुझे दो। अरे अरे, मार दिया। क्या पागल गाय है। हाय भगवान, ये कहाँ से आई? इसे, अरे ये तो टूट गई मेरी कमर। ये गाय यहाँ नहीं रह सकती। सुना तुमने? नहीं नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं जी? मैं गाय माता को ऐसे नहीं जाने दे सकती हूँ। हाँ, नहीं जाने दे सकती। यह गाय तो आपकी भूख शांत करने के लिए एकमात्र उपाय है जी। अरे, तुम पागल हो गई हो क्या? ये मामूली सी गाय भला मेरी क्या भूख शांत करेगी? देखो भाग्यवान, यह एक पागल गाय है। यह यहाँ नहीं रह सकती। मैं बाहर जंगल जा रहा हूँ भोजन की तलाश में। मुझसे यह मेरी भूख शांत नहीं होती। हाँ। अरे ना जाने कब भूख शांत होगी इनकी। गाय माता के लिए जो गुड़ रोटी लाई थी, वह भी सारी खराब कर दी। अब क्या करूं? ना जाने अब गाय माता को क्या खिलाऊंगी। हाय राम। इधर यह भाग्यवान सो रही है और उधर आज जंगल में कुछ भी खाने को नहीं दिखाई दिया। इस भूख के कारण तो मुझे चैन ही नहीं पड़ता है। चलो थोड़ी देर आराम करने की कोशिश करता हूँ। तभी बूढ़े बाबा को गाय के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे यह भाग्यवान भी न जाने कहाँ से इस गाय को उठाए लाई है। इसकी यह आवाज तो मेरे कानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी बताता हूँ उस गाय को। हाँ, मेरी नींद में विलम्ब कर रही है। बताता हूँ इसे। क्यों चिल्ला रही है? लगता है तू नहीं मानेगी। हाँ, अभी बताता हूँ तुझे। रुक, बचकर नहीं जा पाएगी मेरे हाथों से। अरे अरे, ये क्या हो रहा है मुझे? लाठी क्यों मार रही है? बचाओ बचाओ। अरे मार दिया। हाय, अरे अब पूरी कमर ही तोड़ दी मेरी। हाय, मार दिया। मुझे बचाओ। अरे अरे, क्यों चिल्ला रहे हैं जी? आखिर क्या हो गया है आपको? आप ठीक तो है ना? अरे भाग्यवान, देखती नहीं हो मुझ इस लाठी ने कितना मारा है। हाय, देखो मेरी हालत। अरे, ये क्या बोल रहे हैं आप? लगता है आपकी भूख न शांत होने का असर आपके दिमाग पर चढ़ गया है। यहाँ कोई नहीं है जी। और भला ये लाठी आपको अपने आप ही थोड़ी ना मारने लगेगी। आप भी ना अंदर चलकर आराम कर लीजिए। रात बहुत हो गई है। चलिए चलिए। भाग्यवान, तुम भला कहाँ मेरी कोई बात सुनती हो। इस लाठी ने ही मुझे मारा है। अच्छा, अब चलो, अंदर चलो। कमर में बहुत दर्द हो रहा है भाग्यवान। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? बहुत जोरों की भूख लगी है। लाओ लाओ, जल्दी कुछ खाने को भोजन दो। भोजन कहाँ से लाऊं? हमारे पास जितना भी अनाज था, वो सब तो आपको दे ही चुकी हूँ। अब तो घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। कहाँ से लाऊं आपके लिए भोजन? अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। वहाँ कुछ न कुछ अवश्य मुझे खाने को मिल जाएगा। हाँ।
अरे ना जाने कब इनकी भूख शांत होगी। मुझसे अब इनकी और ऐसी हालत नहीं देखी जाती। अरे आज तो घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। से मैं गाय माता को तो भूख लगी ही होगी ना। अब क्या करूं मैं। गाय माता को ऐसे भूखा रखना तो पाप होगा। रुको गाय माता, मैं अभी कुछ लाती हूँ। यह लीजिए गाय माता, अब तो मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए यही एकमात्र भोजन है। तुम यही खा लो गाय माता, हाँ यही खा लो। मेरी भूख भी शांत नहीं हुई। लगता है यह मेरी ही गलती का फल है। उस दिन जंगल में अपने लालच के कारण मुझे उस भिक्षु की भूख नजर नहीं आई और एक भी फल उसे खाने को नहीं दिया। मेरी इसी गलती की सजा मुझे आज मिली है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। मैं जानती हूँ जी, यह बाबा के श्राप के कारण ही हुआ है, लेकिन अब तो आपको भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। ना जाने कब आपको इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। और तभी अम्मा की नजर गाय पर पड़ती है, जो अचानक से चमकने लगती है और जिसके थनों में से दूध टपकने लगता है। यह देखकर अम्मा हैरान रह जाती है। अरे वाह वाह, चमत्कार लगता है। गाय माता प्रसन्न हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद गाय माता। ये सब छोड़िए जी, यह पाप है। किसी भी जानवर का भोजन नहीं करना चाहिए जी। ये लीजिए, ये दूध की मटकी पी लीजिए, इससे जरूर आपकी भूख शांत हो जाएगी। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं ये दूध की मटकी पी लेता हूँ। लाओ, मुझे दो। अरे ये क्या भाग्यवान! सच में यह दूध तो बहुत चमत्कारी है। इसे पीते ही मेरी भूख शांत हो गई। भाग्यवान, शांत हो गई। लेकिन यह कैसे हुआ भाग्यवान? यह सब गाय माता की वजह से ही हुआ है जी। बाबा ने सच कहा था, यह गाय चमत्कारी है, चमत्कारी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गाय माता। अरे यह क्या भाग्यवान! यह गाय अचानक से गायब कैसे हो गई? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गाय वापस बाबा के पास चली गई है जी। आप श्राप से मुक्त हो गए हैं जी। यह तुम क्या बोल रही हो भाग्यवान? मेरी भूख शांत हो गई है, लेकिन यह गाय तुम्हें कहाँ मिली बताओ मुझे। अच्छा, तो मेरी यह दशा बाबा के शाप के कारण हुई थी। यह सत्य है कि उस दिन जंगल में उस भूखे भिक्षु को मैंने एक भी फल नहीं दिया था, जबकि मेरे पास खूब सारे फल थे। अपने लालच और भूख से मैं उस भिक्षु की भूख और उसकी पीड़ा को भूल गया, जो कि वही बाबा था जो मेरी परीक्षा ले रहा था। यह तो मुझे ज्ञात ही नहीं था। भाग्यवान, मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी ही करनी का फल था, लेकिन तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। भाग्यवान, अगर तुम न होती तो मुझे कभी बाबा के दिए शाप से मुक्ति नहीं मिल पाती। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा भाग्यवान। नहीं जी, आप मेरे पति हैं और आपके हर सुख दुख में मुझे आपके साथ रहना है। आपको श्राप से मुक्ति मिल गई, बस अब तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए जी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश हूँ। इसके बाद बूढ़ा और बूढ़ी अम्मा फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।